हरियाणा का कुरुक्षेत्र एक बार फिर से सरकार और किसानों के बीच में जंग यानी कि कुरुक्षेत्र बन गया है। क्यों कुरुक्षेत्र बना हुआ है, जरा इसके बारे में आपको बताते हैं कि हरियाणा सरकार के सामने किसान क्यों नाराजगी अपनी जता रहे हैं। हरियाणा में सूरजमुखी के एमएसपी की मांग को लेकर किसान जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने दिल्ली चंडीगढ़ जो नेशनल हाईवे है, तस्वीरें देखिए जरा, उसको पूरी तरह से जाम कर दिया है। किसान आंदोलन के चलते रूट जो है वह डाइवर्ट किया गया है। तो अगर आप दिल्ली से चंडीगढ़ या चंडीगढ़ से दिल्ली की ओर जा रहे हैं या और कहीं जा रहे हैं, जिस रास्ते में आपको कुरुक्षेत्र पड़ता हो, तो आपको बताया गया है कि भाई अलग अलग रास्ते से जाइए, क्योंकि वहां पर किसानों ने चक्का जाम कर दिया, ट्रैक्टर लगा दिए सड़कों पे अपने पूरे। अब किसान आंदोलन के चलते जो वहां पर जो किसान हैं वो अपनी सीधी सीधी एक मांग सरकार के सामने रख रहे हैं। कुरुक्षेत्र में महापंचायत के बाद किसानों ने पीपली पर यानी कि NH 44 पर जो पड़ता है वहां पर जाम लगा दिया। दो मांगे हैं किसानों की, सिर्फ दो मांगे, जिन्हें किसानों को हिरासत में लिया गया है आंदोलन के दौरान एमएसपी को लेकर, उन्हें छोड़ा जाए और सूरजमुखी के बीजों को तय एमएसपी पर जो है चंडीगढ़ खरीदा जाए। अब चंडीगढ़ से दिल्ली, दिल्ली से करनाल, दिल्ली से चंडीगढ़, हिसार, ये सभी रास्ते जो हैं इससे प्रभावित हैं, उनके रूट बदले गए। तो पहले इस पे जो जुबानी जंग चल रही है, पहले वो सुन लीजिए कि किसान क्या कह रहे हैं और सरकार क्या कह रही है। चलिए वो सुनाने से पहले मैं जरा आपको एक बार किसानों की जो पूरी मांगे हैं, प्रोटेस्ट क्यों है, इसका थोड़ा समझा देता हूं, जिससे कि पूरी एक हिस्ट्री इसकी समझ में आपको आ जाए। केंद्र सरकार ने 2022-23 के लिए सूरजमुखी के जो बीज हैं उसकी जो खरीद है उसकी घोषणा, एमएसपी की घोषणा कर दी है। घोषणा के मुताबिक सूरजमुखी के लिए 6,400 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी की घोषणा केंद्र सरकार ने की है। लेकिन हरियाणा सरकार, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसने किसान जो हैं वो राज्य सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं। एमएसपी पर सूरजमुखी की जो खरीद है वो हरियाणा में नहीं हो रही है, ऐसा किसानों का आरोप है। इसी को लेकर उन्होंने आंदोलन किया हुआ है। राज्य सरकार जो है वो सूरजमुखी की फसल 6,400 रुपए प्रति क्विंटल के एमएसपी पर खरीदे, ऐसा किसान कह रहे हैं। यानी कि केंद्र सरकार ने जो एमएसपी घोषित की है, राज्य सरकार उससे कम पैसा दे रही है, किसानों को वो मंजूर नहीं। 6 जून को किसानों ने जम्मू दिल्ली नेशनल हाईवे को जाम किया था और तब किसानों के ऊपर लाठीचार्ज पुलिस ने किया था। 7 जून को पूरे हरियाणा में किसानों ने सड़कों पर चक्का जाम किया था। गुरनाम सिंह चंदूनी समेत 9 किसान नेता हिरासत में लिए गए थे। सभी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हरियाणा सरकार, जो किसान है वो चाह रहे हैं हरियाणा सरकार किसानों को जल्द रिहा करे जिन किसानों को पकड़ा गया है, और एमएसपी गारंटी कानून के लिए, वरना आंदोलन और तीव्र किया जाएगा। आपको यह भी याद दिला दें कि आपको याद होगा कैसे किसानों ने सरकार के खिलाफ 1 साल का आंदोलन चलाया था। तब बात हुई थी कि एमएसपी की कमेटी बनेगी। अभी तक वो एमएसपी की कमेटी बनकर उसकी रिपोर्ट कहां है, कौन सी कमेटी है, कब आएगी, कोई अता पता नहीं। इस पर मुख्यमंत्री हरियाणा क्या सफाई दे रहे हैं, सुन लीजिए जरा। कि जितना हम किसानों के बारे सोचते रहे हैं, आज सोच रहे हैं और आगे सोचेंगे, शायद अभी तक किसी ने किसानों के बारे में इतना सोचा हो। यानी सूरजमुखी जो हम तो आज भी 48,58 तो सुनिश्चित हो ही गया ना, गैप तो यही रह गया कि और कैसे बढ़ाएं उसको। पंजाब में इस समय भी जो रेट चल रहा है सूरजमुखी का 4,000 और 4,200 चल रहा है। कभी सूरजमुखी बिकती नहीं, खरीदा सरकार नहीं खरीदती थी, पिछले 5 साल से खरीदी जा रही है। किसानों को भी हम अपील करना चाहते हैं कि ऐसे जो किसान संगठन एक राजनीति के तौर पर चीजों को आगे बढ़ाकर करते हैं और प्रेशर जो होता है, उस प्रेशर से कोई लाभ होता नहीं है। जो उन्हें किसान को देना वो देना ही है। उन्हें छोड़ दो किसानों को, इनसे बातचीत शुरू कर लो, एमएसपी पर खरीद शुरू करवा दो। दो ही तो सवाल है। आप जिस तरह देख रहे हैं सारे किसान हाईवे पे चढ़ गए और हाईवे जाम। अब भाई पुलिस ने रोके क्यों नहीं? भाई पुलिस रोक लेती ना, ये तो वहीं बैठ जाते जहाँ पुलिस रोक दी। अब यह पुलिस ने रास्ता दिया, खोल के लगा नहीं, आगे चले जाओ, आगे चले जाओ। अब तो क्या करें? नहीं तो लगता है कि पुलिस अगर रोकती तो रुक जाते हम तो वहीं। अब किस तरह से ऐसे बातचीत आगे बढ़ेगी? आ जाए प्रशासन, आओगा कोई ना कोई बात करेगा, यहाँ की कमेटी से बात कर ले। सूरजमुखी 64 रुपए केजी के हिसाब से सरकार ने रेट घोषित किया, उस पर कम पे खरीद नहीं होनी चाहिए, ये इशू है। उस पर खरीद हो
तो यही इशू है, और जो नेता बंद हैं उनको रिहाई करें किसानों की। तो अगर केंद्र सरकार ने कोई दाम घोषित किया है तो क्या राज्य सरकार उसकी अनदेखी इतनी आसानी से कर सकती है, ये एक बड़ा सवाल है।